दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा और उसके मंत्री की कहानी सुनाऊंगी। राजा के द्वारा दिया गया माणिक मंत्री ने कैसे गुमा दिया और फिर राजा ने उसके साथ क्या किया, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जो एक महान और शक्तिशाली सम्राट हुआ करता था। एक दिन वह बहुत दुखी था और जब वह दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, तभी उसका मुख्यमंत्री, जो एक भला और बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने पूछा, महाराज, आज आपकी आत्मा क्यों दुखी है? आप बहुत उदास लग रहे हैं और आप तो राजा हैं और महाराज को अपने मन में दुख को नहीं आने देना चाहिए। राजा ने उसे अपना दुख तो नहीं बताया, परंतु राजा ने अपने लिए अपने भले मंत्री की चिंता पर नाराज होते हुए राजा ने कहा, आपके लिए यह कहना उचित हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास दुखी होने का कारण है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए वह सब करना असंभव होगा जिसका आपने अभी मुझे सुझाव दिया है। और राजा ने अपने मुख्यमंत्री की परीक्षा लेने का फैसला किया और उससे कहा, दरबार बर्खास्त होने के बाद तुम शाही महल में आकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इसके अनुसार मंत्री शाही महल की ओर चल दिया और वहां पहुंचकर राजा के कहे अनुसार वह राजा की प्रतीक्षा करने लगा। राजा ने एक हाथी दांत की डिबिया में से एक बहुमूल्य माणिक निकाला और उसे मंत्री के हाथ पर रखते हुए उससे यह कहा कि यह माणिक बहुत ही कीमती है, तुम इसे बहुत ही सावधानी से संभाल कर रखना और इसकी देखभाल करते रहना। मंत्री ने वह माणिक ले लिया और उसे बड़ी ही सावधानी के साथ अपने घर ले गया। जब वह अपने घर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पान चबाते हुए गद्दे पर बैठी संगीत सुन रही है। मंत्री ने वह माणिक रखने के लिए अपनी पत्नी को दे दिया और बोला, यह बहुत ही कीमती है। राजा ने मुझे यह संभाल कर रखने के लिए कहा है, इसीलिए तुम बराबर इसकी देखभाल करती रहना। उसकी पत्नी ने माणिक को अपनी नगद पेटी में एक खाने में डाल दिया और इसके बारे में आगे नहीं सोचा। राजा ने जैसे ही अपने मंत्री को माणिक दिया था, उसी समय उसने अपनी महिला गुप्तचरों को उसका पीछा करने के लिए कहा और कहा कि वह यह देखे कि मंत्री वह माणिक कहाँ रखता है। उस महिला गुप्तचर ने सब कुछ देख लिया। कुछ दिन के बाद राजा ने अपने मंत्री के घरेलू नौकर को माणिक चुराने के लिए कुछ खोज दिया और यह कहा कि वह मंत्री के घर से माणिक लाकर उसे दे दे। मंत्री का नौकर माणिक चुराकर राजा को दे दिया और एक दिन राजा चुपचाप बैठा नदी की ओर देख रहा था। फिर उसे उस माणिक की याद आई और उसने माणिक को उठाकर नदी में फेंक दिया। अगली सुबह सभी लोग दरबार में उपस्थित हुए और दरबार बर्खास्त होने के बाद राजा ने अपने मुख्यमंत्री से कहा, उस दिन मैंने आपको जो माणिक रखने के लिए दिया था वह कहाँ है? मंत्री कहने लगा, जहाँ पना वह मेरे पास है और सुरक्षित रखा है।
आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। राजा ने कहा, अच्छा तो ठीक है, जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि मुझे अभी उसकी ज़रूरत है। बेचारे मंत्री के आश्चर्य की कल्पना कीजिए। जब वह अपनी तिजोरी खोलेगा और उसे माणिक नहीं मिलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। मंत्री घर के लिए निकल पड़ा और जब घर पहुंचा तो उसे माणिक कहीं ना मिला। वह फौरन वापस राजा के पास पहुंचा और राजा से कहने लगा, महाराज, वह माणिक तो कहीं नहीं है। मैंने तो उसे संभाल कर रखा था, परंतु ना जाने वह कहाँ चला गया है। महाराज, अगर आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दें तो मुझे आशा है कि मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊँगा। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। और राजा मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर वह अपने मंत्री से बोला, मैं आपको 3 दिन देता हूँ जिसमें आपको वह माणिक ढूंढना है। अगर इस समय के समाप्त होने तक आप उसे ढूंढने में विफल होते हैं तो मैं आपको और जो आपकी प्रिय हैं उन सभी को जान से मार दूंगा और आपके घर को जलाकर धराशायी कर दिया जाएगा, जिसको गधों से जोता जाएगा। मंत्री भारी मन से महल के बाहर निकला। उसने गुम माणिक की हर जगह तलाश की, लेकिन उसके रहस्यमयी तरीके से गायब होने के कारण उसके पास उसे ढूंढ पाने की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा, मेरे पास कोई नहीं है जिसके पास मैं अपनी धन संपत्ति छोड़ सकूं। अकेली मेरी पत्नी ही है जो मुझे प्रिय है और ऐसा लगता है 3 दिन बाद हम दोनों को ही मरना होगा। इस अवधि के दौरान हमारे लिए आनंद उठाने से बेहतर और क्या हो सकता है। हम जितने दिन भी जीवित हैं साथ रहेंगे और सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे। हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, क्योंकि 3 दिन के बाद तो हमें मरना ही है। हमारे पास जितना वक्त बचा है हम उसका सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। इस मनोदशा के साथ वह घर पहुंचा और राजा के फैसले के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दिया। हमें अपनी दौलत को उदारता से खुले हाथ से खर्च करना चाहिए, क्योंकि हम जल्दी ही मर जाएंगे। उसकी पत्नी ने गहरी सांस ली और कहने लगी, जैसा आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। किस्मत ने हमारे साथ बड़ी चोट की है और हमें इसे शालीनता और अच्छी भावना से लेना चाहिए। उस दिन मंत्री के घर में एक उत्सव की शुरुआत देखी गई। सभी प्रकार के संगीतकार बुलाए गए थे, क्योंकि मंत्री की पत्नी को संगीत सुनना बहुत प्रिय था। उसे जब समय मिलता वह संगीत सुनती थी। इसीलिए मंत्री ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए दूर दूर से संगीतकार बुलवाए थे। सभी कक्ष अतिथियों से भरे हुए थे, जो यह आश्चर्य करते हुए आए थे कि मंत्री को भाग्य ने ऐसा क्या दे डाला है जो वह इस प्रकार उत्सव मना रहा है और अपने धन को दोनों हाथों से लुटा रहा है। स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और दिन में लगातार संगीत बजता रहा। रात में भी देर तक संगीत बजता था और फिर सब लोग खा पी कर सो जाते थे। सुबह उठते फिर से संगीत बजता, तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते, मानो लगातार उत्सव मनाया जा रहा हो। इसके अलावा बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया गया और गरीबों में बांटा गया। घर आने वाले किसी भी व्यक्ति को भोजन किए बिना नहीं जाने दिया गया। जो व्यापारी अपने ताज़ा फलों के उपहार लेकर आए थे उन्हें विदाई में सोने के सिक्के दिए गए और वे वहां प्रसन्नता के साथ गए।
पास के ही एक गांव में फूल बेचने वाली एक गरीब और एक मछुआरीन रहती थी। दोनों पड़ोसिनी थी और करीबी मित्र भी थी। संयोग से फूल बेचने वाली का बाजार जाना हुआ, जहां उसने मंत्री के घर में भव्य आयोजन के बारे में सुना। इसीलिए वह जल्दी से वनस्पतियों और मालाओं के साथ वहां पहुंची और एक सोने का सिक्का प्राप्त कर लिया। वह बहुत खुश हुई। फिर वह अपनी मित्र के घर गई और उसे उपहार में एक मछली लेकर मंत्री के घर जाने की सलाह दी और बोली, अगर तू जाएगी तो तुझे भी एक सोने का सिक्का मिल जाएगा, जो बदले में उसे भी उसी तरह से सम्मानित करेगा। मछुआरीन बहुत गरीब थी। उसका पति रोजाना मछली पकड़ने जाता, लेकिन बहुत ही ऐसा होता था जब वह कोई बड़ी मछली पकड़ पाता था। जो मछलियां वह पकड़ कर लाता था वे इतनी छोटी होती थी कि उनको बेचने से बस थोड़े से ही पैसे मिलते थे और उनका गुजारा कैसे तैसे चलता था। इसीलिए अपनी सहेली की बात सुनकर मछुआरी ने खुद से कहा, जो छोटी छोटी मछलियां मेरा पति पकड़ कर लाता है वे मंत्री को उपहार में देने लायक नहीं होंगी। वह केवल अपमानित ही अनुभव करेगा। और इससे अधिक उसने नहीं सोचा। लेकिन अगली सुबह सौभाग्यशाली रही जब उसके पति ने भारतीय ताज़ा पानी की सबसे स्वादिष्ट एक बड़ी रोहू मछली पकड़ ली। अपने सौभाग्य पर प्रसन्न होकर वह उसे अपनी पत्नी को दिखाने के लिए घर लाया, जिसने तुरंत मछली को एक टोकरी में रख दिया, उसे एक साफ कपड़े से ढका और जल्दी से मंत्री के घर की ओर चल पड़ी। मंत्री के घर पहुंचकर मछुआरी ने वह मछली मंत्री को दी। इतनी बढ़िया बड़ी रोहू मछली देखकर मंत्री वास्तव में बहुत खुश हो गया और उसने एक सोने की सिक्के की जगह 2 सोने के सिक्के दिए। मछुआरी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उस इनाम के साथ वह दौड़कर घर पहुंची, जो उसके पति कई महीनों से नहीं कमा सकते थे। उसने एक ही दिन में वह प्राप्त कर लिया। यह मंत्री और उसकी पत्नी के जिंदगी का तीसरा और अंतिम दिन था। वे दोनों उस दिन थोड़े दुखी थे, क्योंकि हर कोई मरने से डरता है, परंतु वे दोनों इस बात से खुश थे कि वे दोनों एक साथ ही मरेंगे और उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां एक साथ 3 दिनों में जी ली हैं। आखिरी दिन मंत्री और उसकी पत्नी पूरी रात बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अगले दिन उसे और उसकी पत्नी को फांसी होने वाली थी। मछली करी का बहुत शौकीन होने के कारण मंत्री ने अपनी पत्नी से कहा, आज दोपहर के खाने में हमें तुम्हारी स्वादिष्ट मछली करी बनवानी चाहिए। हम फिर कभी इसका आनंद नहीं ले सकेंगे। यह सुनकर मंत्री की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, परंतु अब वह कर ही क्या सकती थी। मंत्री ने कहा, यह एक बढ़िया रोहू मछली है, चलो इसे रसोई में ले चलते हैं और इसे साफ करवाते हैं। वह और उसकी पत्नी वहीं बैठकर मछली का काटे जाना देखना चाहते थे। रसोइये ने अपना चाकू निकाला और काम शुरू किया। जैसे ही रसोइये ने चाकू मछली के पेट में डाला, वही माणिक बाहर आ गिरा, जिसे नदी में फेंक दिया गया था। मंत्री और उसकी पत्नी के अचरज व खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने सुगंधित जल से माणिक को धोया और फिर मंत्री जल्दी से उसे लेकर राजा को लौटाने के लिए चल दिया। राजा भी उस माणिक को देखकर अचंभित हो गया, जिसे उसने नदी में फेंक दिया था। उसने तत्काल
उसके पाए जाने के बारे में स्पष्टीकरण मांग लिया। मंत्री ने राजा को बताया कि वह कैसे और कहाँ मिली, और उसने अपनी सारी दौलत को खर्च करने का फैसला किया था, और कैसे उसे एक मछली का उपहार मिला जिसे जब काटा गया तो उसमें से यह गुम माणिक मिल गया। तब राजा ने अपनी उस भूमिका को स्वीकार किया और उसने मंत्री को सारी बातें बता दी कि कैसे उसने मंत्री को वह माणिक दिया था और फिर उसी के घर के नौकर से उसे चुराने के लिए कहा। उसके बाद उसने कैसे उसे नदी में फेंक दिया। मंत्री यह सब सुनकर बड़ा हैरान रह गया और फिर राजा उससे कहने लगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप अपनी सलाह लेकर मेरे पास आए। उसने कहा, दुख को खुशी से सहन करो। उसने मंत्री को उच्च सम्मान दिया और अपने सभी दरबारियों एवं मंत्रियों के सामने उसकी बुद्धिमानी तथा सूझबूझ की प्रशंसा की, और इस प्रकार मंत्री का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए तरह तरह की कहानियाँ ला सकूं।